दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर नीलेश अग्रवाल। आप एक न्यूरो सर्जन हैं। सर, हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि वर्ल्ड ब्रेन डे जो 22 तारीख को हुआ है, तो आप ये बताइए वर्ल्ड ब्रेन डे मनाने का क्या उसका मकसद है, किस तरह की थीम होती है, किस तरह से बेसिकली कोई भी डे मनाने का मकसद ये होता है कि लोगों को उस अवयव के बारे में जागरूक करना, उसकी बीमारियां, उसके बारे में जो डर है वो लोगों से दूर करना। जो हम प्रिकॉशंस बता सकते हैं लोगों को बताएं कि ब्रेन को कैसे बचाया जा सकता है। टाइम इज़ मनी। वैसे ब्रेन में यदि अटैक आता है और पहले 4 या 5 घंटे के अंदर आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो पेशेंट बहुत हद तक पूरी तरह नॉर्मल भी हो सकता है यदि हमको टाइमली पेशेंट मिलता है तो ये सब अवेयरनेस होने के लिए एक वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है और ये पूरा वीक मनाया जाता है जिसको हम ब्रेन वीक बोलते हैं, जिसमें हम अलग अलग एक्टिविटीज़, लेक्चर्स, इंटरव्यूज़ ये देके लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि ब्रेन अपने बॉडी का एक ऐसा अवयव है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है एंड उसको बचाने की कोशिश करें। सर, किसी प्रकार का जैसे ट्रामा होता है या दुर्गम इलाके में कुछ ऐसा ब्रेन से रिलेटेड क्लॉटिंग आ जाती है, तो जैसे कि आपने जिक्र किया जो गोल्डन आवर 4 to 5 आवर्स में, यदि पेशेंट को 4 to 5 आवर्स में यदि डॉक्टर के पास लेके आते तो जो चोक हुई जो नसें है वो फ्री हो सकती है। यस, कल ही हमने एक पेशेंट का ऐसे किया। 32 साल का लड़का था, 3 घंटे में आया। उसको इमीडिएटली कैथ लैब में लेके उसका क्लॉट निकाल के स्टेंट डाला और पेशेंट का पावर इंप्रूव हुआ। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रॉमा की केस में अलग बात होती है। ट्रॉमा के केस में अलग अलग टाइप के एक्सीडेंट से अलग अलग टाइप का फ्रैक्चर हो सकता है, किसमें क्लॉट हो सकता है, किसमें एक्स्ट्रा ड्यूरल, किसमें सब ड्यूरल। उसमें टाइम से ज़्यादा उसका प्राइमरी मैनेजमेंट, पेशेंट को हाइपॉक्सिया नहीं होना, बीपी मेंटेन रहना, ये ज़रूरी है। शॉक में नहीं जाना चाहिए पेशेंट। लेकिन स्ट्रोक के पेशेंट में, ब्रेन के ब्लीड के पेशेंट में, सडन हेमोरेज के पेशेंट में, सडन जिसमें वीकनेस आता है या बोलने की शक्ति चली जाती है, ऐसे पेशेंट ने बिल्कुल टाइम नहीं बिताना चाहिए। वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचे, नियरेस्ट हॉस्पिटल जहाँ सिटी स्कैन, MRI सब सुविधा हो और हम सब कैथ लैब की सुविधा और हम सब ये प्रोसीजर कर पाए। सर, ये जो ब्रेन डिजीज जो होती है, बीमारी जो होती है, तो आप जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन ऐसे भी पेशेंट्स को होती है, लेकिन जो अल्कोहल जो इंटेक करता है, लाइफस्टाइल जो है, उसका कितना इफेक्ट होता है? अल्कोहल की वजह से हर ऑर्गन पे इफेक्ट होता है। ब्रेन में भी बहुत सारे पेशेंट जिनको थोड़ा भी मार लगता है अल्कोहल की वजह से, उनका खून पतला होने की वजह से ब्लीड बढ़ता है, ब्लीडिंग रुकने का प्रॉब्लम आता है। अल्कोहल की वजह से पेशेंट की इरिटेबिलिटी होती है। पोस्ट ट्रॉमेटिक पेशेंट जो अल्कोहल क्रॉनिक कंजम्पशन लेता है वो बहुत हाइपर होता है, उनको मैनेज करना मुश्किल होता है। न्यू एरा हॉस्पिटल में हम पेशेंट को जब भी छुट्टी होती है या ये होता है, हम बार बार एम्फेसिस करते हैं कि भाई आपको अल्कोहल छोड़ना है, क्योंकि इसकी वजह से डैमेज का इफेक्ट नॉर्मल पर्सन से 20% तक ज़्यादा होता है।